जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। आइए अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी पर अनंत फल देने वाली यह चमत्कारी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे। उस यज्ञ का मंडप जल में स्थल तथा स्थल में जल की तरह लग रहे थे। वैसे तो यज्ञ के दौरान कई तरह की सावधानियां रखी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप के जल तथा स्थल को देखकर भ्रमित हो रहे थे। एक दिन जब दुर्योधन उस मंडप के पास पहुँचे तो वो जल को स्थल समझकर उसमें गिर गए। यह देखकर द्रौपदी तथा उसके कुछ लोग दुर्योधन का उपहास करने लगे। द्रौपदी को हंसते हुए देख दुर्योधन को क्रोध आ गया। ऐसे में उसने पांडवों से प्रतिशोध लेने के बारे में सोचा। इस द्वेष में उसने पांडवों को जुए में हरा दिया। जुए में हारने की वजह से पांडवों को 12 सालों तक वनवास काटना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई तरह की परेशानियों का सामना किया। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए, तब श्री युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से अपने दुख के बारे में बताकर इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि इस व्रत को करने से सभी दुख दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा को बताने के लिए युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी और धर्मपरायण पुत्री थी, जिसका नाम सुशीला था। कुछ समय के बाद सुमंत की पत्नी दीक्षा की मृत्यु हो गई। दीक्षा की मृत्यु के बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। कर्कशा का स्वभाव बहुत क्रूर तथा कठोर था। सुमंत अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। विवाह के बाद कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की तरफ चल दिए। आश्रम पहुँचते पहुँचते रात हो गई तो वे दोनों उसी स्थान पर रुक गए। उस स्थान पर सुशीला ने कुछ स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने अनंत चतुर्दशी का व्रत के बारे में बताया। सुशीला ने अनंत चतुर्दशी की महिमा सुनने के बाद उसी स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की तथा 14 गांठों वाला अनंत धागा हाथ में बांध लिया। फिर अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। जब कौंडिन्य ऋषि ने उस अनंत धागे के बारे में पूछा, तब सुशीला ने अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में बताया, परंतु ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में जला दिया। ऐसा करने से भगवान उससे रुष्ट हो गए। ऋषि कौंडिन्य के पास जो कुछ भी था वो सब धीरे धीरे नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस दरिद्रता का क्या कारण है। तब सुशीला ने उन्हें अनंत डोर जलाने वाली बात याद दिलाई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उस अनंत धागे को पाने के लिए कई दिनों तक भटकते रहे, लेकिन वे सफल ना हो पाए। लंबे समय तक भटकने के पश्चात वे भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, इसी कारण तुमको इतना कष्ट मिला है। अब तुम वापस जाओ और सच्चे मन से अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। फिर 14 वर्ष के बाद तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। कुछ समय के बाद इस व्रत के प्रभाव से ऋषि कौंडिन्य के सभी दुख दूर हो गए और उनका जीवन सुखमय हो गया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और वे चिरकाल तक
राज्य करते रहे। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी अनंत भगवान विष्णु का व्रत पूजन करके अनंत सूत्र धारण करता है, उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जिस तरह अनंत भगवान ने ऋषि कौंडिन्य और पांडवों के दुख को दूर किया, उसी तरह भगवान आप सबके दुख को भी दूर करें और आपके जीवन को खुशहाल बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।